हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे, खुश, स्वस्थ और मस्त हो गए। और ये है चचा जी की श्राद्ध का 10वें दिन है कि सुबह सुबह सब कुछ सफाई वगैरह तो आप लोग जानते ही हैं कि मैं कर ली थी। बस ये कपड़े बाकी थे, क्योंकि फिर उस पर हम लोग सो जाते तो कहा जाता है कि वो फिर से धोना पड़ता है। इसलिए सारे बेड के बेडशीट वगैरह सब कुछ निकल चुके हैं। और अब मैं नहा कर आ चुकी हूँ। नाखून वगैरह आके ठकुराइन काट देती है, उसके बाद नहाना होता है। तो नहाने के बाद आ चुकी हूँ। अब फटाफट से मैं सारे रूम को ठीक करूँगी, सारे रूम के बिछावन को कर दूँगी, क्योंकि उससे पहले मैं छूना नहीं होता है। तो आज से दोस्तों हमारा छुटका हो गया ख़त्म। तो मैं फटाफट से सब रूम में बिछावन। तो ये एक पहले बेटी का रूम है, पहले मैंने गेस्ट रूम किया तो उस वक्त मैं शूट नहीं कर पाई और मतलब ध्यान में नहीं था। और नाखून वगैरह भी कटवाई थी, तो सोचा था पहले कि आपको दिखाऊंगी, मगर फिर भूल गई, क्योंकि पोछा करने के बाद अंदर नहीं आना होता है, बाहर बाहर से ही वो होता है। तो इस वजह से करना, अंदर आना मना था। तो फिर मुझे कैमरा सेट करना और आपको दिखाना सब मतलब ये हो गया कि फिर कैसे मतलब आऊँगी अंदर। तो बिना नहाए बाहर से ही नहा के अंदर आना होता है, तो इसलिए सब कुछ बाहर में ही करना पड़ा। तो मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, तो इसके लिए सॉरी। तो उसके बाद अंदर आकर बिछावन सेट की। तो गेस्ट रूम का सबसे पहले किया, उसके बाद ये बेटी का रूम है। इस रूम का भी बेडशीट मैंने बिछा दी। कुछ नहीं करना, बस बेडशीट बिछा के पिलो कवर वगैरह लगा कर सेट कर देना था। और दोस्तों आज से खुशी की बात है कि आज सब कुछ अब खाना में बन सकता है, अब जो चाहे बनाकर खा सकते हैं। आज से हम लोग का छुटका ख़त्म हो गया। तो उसके बाद अभी उनका श्राद्ध तो ख़त्म नहीं हुआ है, कल से 11वां दिन का होगा, फिर 12वां होगा, फिर 13वीं होगी उनकी। तो मगर वो यहाँ नहीं है, वो एमपी में है और वहीं पे सारा चीज़ हो रहा है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी। यहाँ होते तो फिर मैं उसमें जाती ही तो आप लोगों को सारा कुछ दिखा पाती, मगर यहाँ तो कुछ हो नहीं रहा, इस वजह से नहीं दिखा पाऊँगी। तो ये मैं दूसरे रूम में आ गई, ये बेटे का रूम है। तो उसका बेड देख के ही आप लोग को पता चल गया होगा, छोटा सा बेड है। तो बस दूसरे रूम का भी ये बेडशीट वगैरह मैंने ठीक कर दिया। और करने के बाद अब इसमें भी पिल्लो वगैरह लगा लूँगी। और इसके बाद ही दोस्तों खाना बनेगा, क्योंकि तब तक सब लोग चूड़ा दही खा चुके थे। ऐसा नहीं है कि नाश्ता नहीं हुआ था, नाश्ते में आज चूड़ा दही था। तो सब कोई चूड़ा दही और आज से अचार वगैरह भी खा सकते हैं, चटनी वगैरह भी खा सकते हैं। तो वो सब था, तो वो लोग सब कोई नाश्ता कर लिया था। मैं सिर्फ अभी चाय पी थी। और उसके बाद जब काम सिर पर रहता है तो लगता है ना कि पहले काम ही निपटा लूँ, फिर क्या खाना पीना बाद में होगा। और इधर बच्चे पढ़ने बैठ गए थे। आज सारा ये कपड़ा सब आजकल यहीं डल रहा है। और ये कुछ कपड़े हैं जो अभी फोल्ड नहीं हुए हैं। ये शाम के समय का वीडियो है दोस्तों। उसके बाद खाना पीना खाने के बाद हम लोग थोड़ा देर सो गए थे, उसके बाद मिट्टी गिरा। और ये देखिए मैं बाल के लिए अपना ऑयल बना रही हूँ। नारियल तेल आता है ना, तो मैं इस तरह से करके रख देती हूँ। ये बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, बाल बहुत कम टूटते हैं। एक बीच में मैं ये सब करना छोड़ दी थी, तो आप लोग देख सकते हैं मेरा बाल कितना झड़ गया था। बच्चों को मतलब बच्चे छोटे थे और ये सब चीज़ के चलते मैं काम का मतलब समय नहीं मिल पाता था, तो छोड़ दी थी। और उस वक्त मैं पार्लर भी चलाती थी, तो बिल्कुल मेरे पास समय नहीं रहता था। तो बस इस तेल में क्या करती हूँ, सारे हिबिस्कस के फूलों को डालकर और बस गुनगुने पानी में उस बर्तन को रख देती हूँ। वो सारे फूल अपना कलर छोड़ देते हैं और जो भी कलर और अथी होता है सब उसमें आ जाता है। और ये जो बच जाता है ना वेस्ट, इसको वेस्ट नहीं करती, इसका पैक बनाकर इसे बालों में लगाती हूँ। तो इसे रख दे रही हूँ कि तेल ही हो जाएगा, उसके बाद मैं बालों में लगाऊँगी। तो ये हमारा हो गया तेल रेडी। बस इसमें बहुत सा फूलों का सुगंध आते रहता है, कुछ चेंज नहीं होता। तो इसके बाद हो गई खाने की तैयारी। खाना में आज बन रहा है आलू पराठा। तो आलू पराठा तो मतलब बहुत दिन से हम लोग नहीं खाए थे, इसलिए चावल दिन रात चावल खाते थे, तो अभी मन कर रहा। तो उस दिन में बना था रोटी सब्जी और अभी बना है आलू पराठा।
तो सब लोग खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो सबको खाना जाने के बाद हम लोग खाना खाने बैठ गए हैं। तो इस ब्लॉग को मैं अब यहीं पे एंड करूँगी। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कैसा है खाना? और ये देखिए मेरा बुरा हाल, कितना पसीना इतना चल रहा है। ये सिंदूर बेचारा पिघल के नीचे आ गया। और ये भिंडी तो बिल्कुल टिक ही नहीं रहा पसीना के चलते। कितना गर्मी है। तो अब मैं भी चलती हूँ खाने।